आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव समारोह का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री इंडिया @75 के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का भी शुभारंभ करेंगे और साबरमती आश्रम में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करेंगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किए गए ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की कल 51वीं वर्षगांठ भी है। महोत्सव की शुरुआत में प्रधानमंत्री दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसका आयोजन 12 मार्च से 5 अप्रैल 2021 तक किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी कल साबरमती से पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। इस दौरान अलग अलग राज्यों में सामाजिक कार्यों से जुड़े प्रतिनिधि भी पदयात्रा में शामिल होंगे। 15 अगस्त 2022 से पहले केंद्र सरकार 75 हफ्तों के लिए अमृत महोत्सव का आयोजन करेगी और इसे 2023 तक बढ़ाया जाएगा। अमृत महोत्सव के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ भागीदारी में लोक संपर्क ब्यूरो आजादी के 75 वर्ष विषय पर देश भर में प्रदर्शनियों का आयोजन करेगा। इन प्रदर्शनियों में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही साथ दांडी मार्च, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और आंदोलन के अन्य नेताओं सहित स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रमुख स्थलों को दिखाया जाएगा। साथियों, ये भी हम सभी का सौभाग्य है। आजाद भारत के 75 साल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के 125 वर्ष हम साथ साथ मना रहे हैं। ये संग्राम सिर्फ तिथियों का ही नहीं बल्कि अतीत और भविष्य के भारत के विजन का भी अद्भुत मेल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध नहीं है बल्कि वैश्विक साम्राज्यवाद के विरुद्ध है। नेताजी ने भारत की आजादी को पूरी मानवता के लिए जरूरी बताया था। समय के साथ नेताजी की ये बात सही सिद्ध हुई। भारत आजाद हुआ तो दुनिया में दूसरे देशों में भी स्वतंत्रता की आवाजें बुलंद हुई और बहुत ही कम समय में साम्राज्यवाद का दायरा सिमट गया। और साथियों, आज भी भारत की उपलब्धियां आज सिर्फ हमारी अपनी नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने वाली है, पूरी मानवता को उम्मीद जगाने वाली है। भारत की आत्मनिर्भरता से ओतप्रोत हमारी विकास यात्रा पूरी दुनिया की विकास यात्रा को गति देने वाली है। कोरोना काल में ये हमारे सामने प्रत्यक्ष सिद्ध भी हो रहा है। मानवता को महामारी के संकट से बाहर निकालने में, वैक्सीन निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता का आज पूरी दुनिया को लाभ मिल रहा है। आज भारत के पास वैक्सीन का सामर्थ्य है तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हम सबके दुख दूर करने में काम आ रहे हैं। हमने दुख किसी को नहीं दिया लेकिन दूसरों का दुख कम करने में खुद को खपा रहे हैं। यही भारत का आदर्श है, यही भारत का शाश्वत दर्शन है, यही आत्मनिर्भर भारत का भी तत्व ज्ञान है। आज दुनिया के देश भारत का धन्यवाद कर रहे हैं, भारत में भरोसा कर रहे हैं। यही नए भारत के सूर्योदय की पहली छटा है, यही हमारे भव्य भविष्य की पहली आभा है।